Okay, student. Yesterday I already told you basic concept of continuity and differentiability. Now today we discuss about exercise 5.1. Now we consider some problem. Suppose we have a problem fx is equal to 1 upon x minus 5. X is not equal to 5. Is a continuous function? Yes. It is a continuous function. Only fx is continuous if r minus 5. क्योंकि जब तक ये नहीं रखेंगे आप 5 रख देंगे तो हमारा पॉइंट 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसलिए फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा? 5 को छोड़ के बाकी सभी के लिए फंक्शन कंटिन्यूस होगा। पॉलिनोमियल फंक्शन है ये तो कंटिन्यूस होगा, लेकिन ये कंडीशन इसमें अप्लाई होगी। नाउ वी डिस्कस सम डिफरेंट प्रॉब्लम्स। फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। फंक्शन दे रखा है हमको fx इक्वल टू 2x plus 3 if x less than equal to 2, 2x minus 3 if x greater than 2। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है इसकी डिसकंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी में चेक करनी है 2 पर, क्योंकि fx x बराबर 2 दे रखा है एट x इक्वल टू 2। क्योंकि कह सकते हैं, कल हमने बताया था आपको if x टेंड टू 2 fx इक्वल टू fx और x का मतलब यहाँ पे क्या हो गया 2। तो सबसे पहले हम fx लिखे हैं क्या है 2x plus 3 और f2 हम लगा देते हैं तो 2 into 2 plus 3 that is 7। okay, now we discuss about left and right hand limit x tend to negative fx, which function you consider less than 2। you have to consider this function। हमने कहा था आपसे कि ये जो केवल है कि फंक्शन कंसीडर करने के लिए हम ले रहे हैं। फंक्शन क्या आ गया 2x plus 3। नाउ we apply the limit। here you see that 2 into 2 plus 3 that is 7। now RHL हो गया LHL, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू पॉजिटिव fx। दिस फंक्शन यू कंसीडर यू आर अप्रोचिंग फ्रॉम टू फ्रॉम, मान लीजिए आप यहाँ पे अप्रोच कर रहे थे 10 से कर रहे हैं और इसमें हो गया 2 से ज़्यादा हो गया, क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 2 फंक्शन हो गया 2x minus 3 applying limit हो जाएगा 2 into 2 minus 3 that is 4 minus 3 that is 7। अब कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम क्या चेक करते थे? we have to check the condition। कंडीशन क्या थी? लिमिट x टेंड टू नेगेटिव fx लिमिट x टेंड टू पॉजिटिव fx f x f a या c जो भी आप करते थे। यहाँ पे आप देखें ये वैल्यू क्या आई है आपके पास 7। ये क्या आई है 1 और ये 7 नॉट कंटिन्यूस। तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एफ एक्स इक्वल टू 2। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2। यानी एक तरीके से देखें हम तो हमारा जो फंक्शन है वो ऐसे है, इसको हम 2 मान लें, यहाँ से जा रहा है यहाँ, लेकिन इधर बराबर नहीं है, लेफ्ट हैंड नॉट इक्वल टू राइट हैंड। सो
discontinuous at x equal to 2. Now consider some another problem. जैसे आपको दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन मॉडुलस एक्स, एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, एक्स लेस देन 0, तो -1 इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इधर क्लियर? अब देखिए यहाँ पे आप देखें तो एट एक्स इक्वल टू 0, एफ 0 की वैल्यू क्या आ गई? -1. यू हैव टू कंसीडर हियर एफ एक्स इक्वल टू -1 एट एक्स इक्वल टू 0. अब एलएचएल देखिए आप, लिमिट एक्स टेंड टू 0 माइनस एफ एक्स, फंक्शन आ गया लिमिट एक्स टेंड टू 0 और देखिए एक्स अपॉन क्या रहेगा? लेस देन 0. यस्टरडे आई टोल्ड यू एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स है, ये वैल्यू -x हो जाएगी इफ एक्स लेस देन 0 होगा, तो हम कह सकते हैं -x, दैट्स वैल्यू इज -1. और RHL लेके आप लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स, लिमिट x टेंड टू 0, फंक्शन हमारा -1 ही रहा, यहाँ से वैल्यू क्या आ गई? -1. तो हम कह सकते हैं LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन. तो गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, या ये भी कह सकते हैं नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी. माय डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर से 4 नंबर की प्रॉब्लम भी आ जाती है, 1 नंबर की प्रॉब्लम भी आ सकती है, क्योंकि फ्रॉम दिस ईयर वी हैव 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. सम आर मल्टीपल, some are one word, so you have to keep all these things in your mind. Every chapter in your course is very important because already 30% course discounted by the government due to the COVID-19. Now we discuss some other problems also. Here we have some different type of problem. Find the relationship. मैं फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू ax प्लस 1 इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 3 और bx प्लस 3 इफ एक्स ग्रेटर देन 3. और कंटिन्यूअस है, इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3. तो ये कंडीशन दे रखी है, कंटिन्यूअस दे रखा है हमको, तो हम कह सकते हैं गिवन फंक्शन सिंस द एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3, सो लिमिट एक्स टेंड टू 3 नेगेटिव एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड टू 3 पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल टू f3. सिग्नल मान लो. अब हम पहले f3 की वैल्यू निकालें. एफ एक्स हमको दे रखा है ax प्लस 1 एक्स इक्वल टू 3 पर. ठीक, यहाँ पे हम f3 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकल जाएगी? 3a प्लस 1. ठीक है, अब LHL ले लो. लिमिट x टेंड टू 3 नेगेटिव एफ एक्स, फंक्शन यू कंसीडर लेस देन, फिर आप ये फंक्शन लेंगे लेस देन 3 रखा है, क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड टू 3
I already told you this consider only when we have consider the function. Afterward we have to put the limit 3. It shows that only we are considering the function from left hand side or right hand side. ये हमारे पास हो गया ax plus 3. We have to apply limit. Apply limit क्या हो जाएगा 3a plus 1 बनेगा 1. ये थर्ड आप now we discuss about RHL. RHL तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 3 पॉजिटिव fx. फंक्शन आ जाएगा लिमिट x टेंड टू 3 पॉजिटिव x ग्रेटर देन 3. we have to consider this function bx plus 3. now apply limit हो जाएगा b इंटू 3 प्लस 3. इसमें 3 है ठीक है. ये हो जाएगा 3b प्लस 3. ये होगा इक्वेशन 4. नाउ वी हैव टू कंसीडर इक्वेशन पुट ऑल दीज वैल्यू इन इक्वेशन 1 फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ. तो देखो ये हमने लिखी थी इक्वेशन 1. इसकी वैल्यू क्या आई है? इसकी वैल्यू 3a प्लस 1. इसकी वैल्यू क्या है 3b प्लस 3. और इसकी वैल्यू क्या है 3a प्लस 1. यू हैव टू कंसीडर. तो 3a माइनस 3b इक्वल टू 3 माइनस 1. तो 3a माइनस 3b इक्वल टू 2. तो एक रिलेशनशिप आ गई a और b के बीच में. रिलेशन पूछा था व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b. फंक्शन दे रखा था आपको. तो यू कैन कंसीडर और जस्ट फाइंड वैल्यू ऑफ a. तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हो 3a इक्वल टू 2 प्लस 3b या a इक्वल टू b प्लस 2/3. रिलेशन आ गया. ये भी रिलेशन ही है और ये भी रिलेशन. तो इस तरीके से आप इनको कोरिलेट कर सकते हैं. क्या क्लियर? तो इस तरीके से आप इनके फॉर्मूलों से बेस करके इनको निकाल सकते हैं. अब जैसे एक क्वेश्चन आपको दे रखा है कि fx इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 23 साइन x अपॉन x इफ x लेस देन 0 और x प्लस 1 if x greater than equal to 0. Find all the point of discontinuity of f of the given function. Is that clear? तो हमारे पास डिस्कंटिन्यूटी पॉइंट निकालने का तरीका क्या था. अब हम देखते हैं डिस्कंटिन्यूटी कैसे निकलेगी. देखिए सबसे पहले हम क्या करें एट x इक्वल टू 0 पे निकालने पड़ेंगे हमें, क्योंकि लेस देन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अलग से दिया है. तो हम क्या करें एट x इक्वल टू 0 fx क्या हो जाएगा x प्लस 1. तो हम कह सकते हैं f0 0 प्लस 1 दैट इज 1. LHS. अब देखिए लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव fx विच फंक्शन यू कंसीडर दिस वन. क्योंकि लेस देन 0 है आपने क्या कर दिया लिमिट x टेंड टू 0. आई ऑलरेडी टोल्ड यू डोंट गेट कंफ्यूज. ऊपर नेगेटिव जो बात लगा हुआ वो केवल फंक्शन कंसीडर करने के लिए किया जाता है उसको. ये हो जाएगा साइन x अपॉन x. और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हम कल आपको बताए थे 11th में आपने पढ़ा था कि साइन x अपॉन x टेंड टू 0 दैट इज वैल्यू इज 1. हो गया. अब RHL ले लो. लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव fx. तो यहाँ पे फंक्शन आ जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 x प्लस 1. अप्लाई लिमिट हो जाएगा 0 प्लस 1 दैट इज 1. हमारी जो कंडीशन थी वो सारी फॉलो हो रही है. fx डिफाइन है, LHL RHL बराबर है और f0 ये बंद है.
हम कह सकते हैं नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ओके, इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। ये क्वेश्चन और ले रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर करके, जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ f(x) इक्वल टू kx स्क्वायर इफ x लेस देन इक्वल टू 2 और 3 इफ x ग्रेटर देन 2 एट x इक्वल टू 2। ऐसे क्वेश्चन में जब वैल्यू निकलवाएगा किसी वेरिएबल की वो, तो आपको कंटिन्यूअस फंक्शन देगा वो। अब देखिए यहाँ पे f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, therefore limit x tend to 2 negative f(x) लिमिट x टेंड टू 2 पॉजिटिव f(x) f(2) ये बराबर होंगे तीनों। अब f एट x बराबर 2, तो f(x) दे रखा है kx स्क्वायर, तो f(2) क्या हो जाएगा 2k इंटू 2 का स्क्वायर यानी 4k। ठीक है, अब LHS ले लो। लिमिट x टेंड टू 2 नेगेटिव f(x) which function you consider this one। अब कह सकते हैं लिमिट x टेंड टू 2 kx स्क्वायर, क्या हम कह सकते हैं अप्लाई लिमिट तो 4k। ठीक है, अब आगे चल ले लो। तो लिमिट x टेंड टू 2 पॉजिटिव f(x) you have to consider लिमिट x टेंड टू 2 पॉजिटिव, डालो 2 पॉजिटिव को यहाँ से 3, that is 3। अब put all these value in equation first, so 4k equal to 3 या k equal to 3/4। यहाँ से 4 के बराबर आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, 4 को 3 के बराबर कर दिया, k की वैल्यू निकल के आ गई। You can check your answer, right or not. Take your 3/4 is the right answer. Question number 27। तो इस तरीके से आप इसको, मैंने कई सारे क्वेश्चन बता दिए, सभी के अंदर यही जो कॉन्सेप्ट है वो एप्लीकेबल है। तो आप ट्राई करेंगे और आप कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 5.1 इन होमवर्क। इज दैट क्लियर? ओके, दैट्स ऑल फॉर